वेलकम वंस अगेन। आज आज का हमारा ये जो लाइव सेशन है ये है अबंडेंस चेक पे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरे को बताओ अगर किसी को भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, तो अबंडेंस चेक क्या होते हैं, ठीक है, उससे हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है आप लोगों ने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या? आपको जो चाहिए वो अट्रैक्ट करने का सिंपल लॉ है कि जो आप मांगोगे वो मिलेगा। जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो मिलेगा। अगर आपने फोकस किया हैप्पीनेस पे, पैसे पे, अच्छे रिलेशन पे, अच्छी हेल्थ पे, हेलो। तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो आप मांगोगे, जो आप यूनिवर्स में बाहर सेंड करोगे, वो चीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो जब भी आप सैड हो, आप दुखी हो, आपको बहुत निगेटिव फील हो रहा है, तो आपकी ना फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी और आप वही चीजें बार बार अट्रैक्ट करोगे। और इसीलिए ना कहा जाता है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट। अब ये कैसे होता है, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है और उसी तरीके पे ना ये अबंडेंस चेक का पूरा बेस हुआ है। अब जैसे ये चेक में ना आपने मान लो लिख लिया मुझे 50,000 चाहिए, और हमने कहीं पे तो लगा दिया जहां पे आपको रोज दिखेगा। तो अब ये कैसे काम करेगा? एवरी डे जब आप वो देखोगे तो आपके मन में क्या आएगा? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। ओके, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। ये मैसेज आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा ना, तभी भी वो मैसेज जाएगा। तो आपका माइंड, और इसमें भी आपने उस पे कैसे पॉजिटिवली लिया है कि आप ऐसा सोचोगे कि यार मेरे पास 50,000 क्यों नहीं है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जाएगा। अगर आप बोलोगे कि हाँ यार मुझे 50,000 की इनकम चाहिए, तो आपके माइंड को वो मैसेज जाएगा कि इसको इनकम चाहिए। अगर कम है बोलोगे तो वो यूनिवर्स है ना, एक जीनी समझ लो, जीनी को ना अक्ल नहीं है, जो बोला वो दे दिया। प्रॉब्लम है तो अच्छा इसको प्रॉब्लम चाहिए, प्रॉब्लम दे दो। सोल्यूशन मांग रहे हो, अच्छा सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन दे दो। तो हमको इसीलिए बोला जाता है कि एफर्मेशन में सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव रखो, प्रेजेंट टेंस में रखो और कुछ भी निगेटिव मत करो। समझ में आ रहा है? अब हम अबंडेंस चेक पे आते हैं कि तो सेम वे ना अबंडेंस चेक एक टूल है, एक जरिया है जिसके थ्रू आप यूनिवर्स में वो मैसेज डालोगे कि आपको क्या चाहिए। और इसीलिए ना हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे, ये रिचुअल करेंगे। ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे हमने ये लिखा है, ये हमारा पेपर फॉर्म है जो हमने प्रिंट किया है। इसको आप डिजिटली भी बना सकते हो। एक लैपटॉप पे एक डिजिटल चेक बना दो, आपके लैपटॉप का डेस्कटॉप का वॉलपेपर बना दो या मोबाइल का वॉलपेपर बना दो और रोज उसको देखो। आप ऐसे भी कर सकते हो। बट क्या होता है ना कि अगर वो करोगे और आप भूल गए तो वो आपका रिचुअल नहीं हो जाएगा। ये आपको सामने दिखता रहेगा, उतना आपका काम अच्छे से होगा। इसके लिए ये ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ही करना है, डिजिटल से भी कर सकते हो। स्पेशली अगर आप दिन रात लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपने अपना डेस्कटॉप पे अबंडेंस चेक बना के रख दिया, तो आप जितनी बार लैपटॉप खोलोगे ना आपको वही दिखेगा, तो वो भी उतना ही अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो ये ना थोड़े एग्जांपल है। अबंडेंस चेक में ना ये जो मैंने बनाया है वो पूरा उसमें हीलिंग कोड है, हीलिंग सिंबल्स है, और उसके बाद मैंने उसको मनी रेकी से एनर्जाइज किया है। लेकिन आपकी जो ये बेसिक चेक है ना घर पे, जो आपकी बैंक का चेक होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो। मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट चेक, जो भी बैंक का चेक था ना, वो लिखा था और उससे मैंने मैनिफेस्ट किया है और वो भी हुआ है। इसीलिए मैं आज ये इसका ये लेकर बैठी हूँ कि ये चीजें काम करती हैं। उसके बाद मैंने एनर्जाइज चेक्स लिए थे बहुत पहले हीलर से, उससे भी मैनिफेस्ट हुआ। फिर मैंने मेरे खुद के बनाए, मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और अभी मैं आप लोगों को भी एनर्जाइज कर करके ये दे रही हूँ। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यही है तो ही काम होगा। नॉर्मल चेक से भी काम होगा, लेकिन जब एनर्जाइज चेक होते हैं ना, उसकी एनर्जी, उसकी पावर बहुत हाई होती है। बस उसी वजह से ना हम आपको देते हैं तो हम उस पर चार्ज क्यों लेते हैं कि भाई हम इतना एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, हीलिंग डाल रहे हैं। प्रिंटिंग का कॉस्ट तो ज्यादा नहीं होता है, बरोबर है ना? लेकिन जो कॉस्ट होता है वो हमारी एनर्जी का होता है कि हम उसमें मनी रेकी डालेंगे। कभी कभी ना मैं 1,001 मंत्र का जाप भी कर देती हूँ, लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का, कुबेर भगवान का। तो वो सारी चीजों में मेहनत पड़ती है, मेरी एनर्जी जा रही है और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी मिलेंगे।
तो उसकी वजह से कोई भी हीलर के पास अगर आप लोगे ना, तो वो जब हर चीज से एनर्जाइज करके देंगे तो वो उसकी वजह से रेट उसका हाई होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस। और ये उसमें ना, टेक्निक मैं भी हाँ जी, अपनाती हूँ। बोलो बोलो। ये टेक्निक मैं भी अपनाई हूँ मैम। और मेरा एक ड्रीम बोर्ड है, उस पे मैंने बैंक वाला चेक लगा रखा था कि मुझे 2 लाख रुपए महीने चाहिए, और मुझे आया मेरी वर्किंग से। बहुत तो मेरा अच्छे, विश्वास है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सब लोग थैंक यू। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बोलिए रचना जी को। ऑसम, बट मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। चाहती हूँ कि ये परमानेंट आता रहे हर महीने, तो ज्यादा खुशी होगी। Congratulations, रचना जी। रचना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आज हम रचना ना जी। हमारे सेशन में ये Congratulations. कैसे करना है ना परमानेंट, वो भी जी सीखेंगे। जी जी, अगर मैं ना परफेक्ट। रह गया ना तो जरूर मुझे याद कराना बाद में कि मैम ये कैसे करूँ कि परमानेंट आए। ठीक है? डेफिनेटली। ओके। तो अगेन आई रिपीट, अगर आपके पास नॉर्मल चेक है, अबंडेंस चेक नहीं लिखा, तो भी आप कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है ना, तो देखो ये है ना, डिजाइन है सिंपल सा। एक प्लेन पेपर उठाओ, उस पे है ना, घर पे बच्चों के रूलर पेन पेंसिल सब रहेगा, उतना सा ये डिजाइन करो, ये सारी चीजें लाइन बनाओ, लिखो, उसके अंदर जो भी आपको अमाउंट लिखना है लिखो, और उसको कहीं चिपका दो। सबसे कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो इतना करो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ पता है? देखिए काफी बार ना, और ये चीज मैंने भी देखी है, हमारे इनकम नहीं होती है, जॉब नहीं होता, अकाउंट में पैसा नहीं है, ऐसी सारी चीजें नहीं ले पा रहे हैं, लेना है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कहीं भी शुरू तो करना है। तो ऐसे करके शुरू करो, मैनिफेस्ट करो छोटे छोटे अमाउंट, फिर पैसा आएगा, फिर एनर्जाइज ले लो। आपको वो दवाई का होता है ना कि कुछ दवाई की पावर 100 होती है, कुछ की 500 होती है, कुछ की 1000 होती है, इंजेक्शन में दिया तो और पावरफुल हो जाती है। बस तो ये इतना ही है कि इसमें ना पावर ज्यादा होती है। तो मैनिफेस्टिंग में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, फास्टर मिलती है, और स्ट्रॉन्गर हेल्प मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके ये बेसिक काम नहीं करेंगे, वो स्लो करेंगे लेकिन काम वो भी करेंगे। ठीक है? अब ये हो गया आपके अबंडेंस चेक। नॉर्मल पेपर पे आप बना सकते हो, आपके खुद के जो घर पे बैंक के चेक है वो एक बना सकते हो, आप ऐसे इंटरनेट से भी प्रिंट आउट ले सकते हो, और चौथा ऑप्शन है कोई भी हीलर, सारे हीलर के पास रहेंगे, उनसे आप खरीद के उसका यूज करके वो बना सकते हो। ये 4 से 5 टाइप हो गए, जो आपको सूट करे आप उसके हिसाब से ये चेक लेना, प्रिंट करना, बनाना और फिर उस पे लिखना। यहाँ बाय द वे जो भी लोग जल्दी आए हैं ना, उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आप लोग टाइम पे आओगे ना, आप अपनी और आपके गुरु की और आपके साथ जितने सीखने आए हैं ना, सबकी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और जब आप टाइम की रिस्पेक्ट करोगे ना, वक्त आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। सो आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग, आपके पास अभी मीन्स है, मेरे पास से खरीदा नहीं है, एनर्जाइज नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप अटकोगे नहीं, आप कैसे भी करके ये चेक्स बना सकते हो। एटलीस्ट इतना तक आप सबके पास अभी मैंने बता दिया है कैसे करना है। मेरे पास इंटरनेट के अगर ऑप्शंस मिलेंगे तो कुछ अच्छे वाले, तो मैं डाल दूंगी, आप उसको प्रिंट करो, सिर्फ वो एनर्जाइज नहीं रहेंगे, उतना ही फर्क है। सुषमा जी ने उतना ही फर्क है। सुषमा जी ने मैसेज किया है कि इज इट यूज्ड ओनली टू अट्रैक्ट मनी और फॉर गुड हेल्थ? तो वो ये जो चेक है ना, ये हर चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन और लॉजिक है। जैसे कि इसमें कलर कौन सा यूज करना है, इसके अंदर कोड कौन से यूज करने हैं, फिर इसको कैसे लिखना है। केतल जी जरा म्यूट कर लो ना। केतन जी, इसको कौन से कोड यूज करने हैं, उसके बाद जब एनर्जाइज करते हैं तो इसमें किस तरह की एनर्जी एनर्जी डालनी है, कौन सी एक्टिव एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ये सारी चीजें होती है। इसके लिए थोड़े अलग अलग आते हैं। अभी ना मैं ये जैसे मैंने बनाया ना, ऐसे ही दूसरे मैनिफेस्टेशन वाले लोगों को घर ड्रीम होम लेना है तो उसका भी एक अलग आता है, वो वाले सारे बनाने वाली हूँ। जब भी बनाऊंगी ना, आप सबको ग्रुप में बता दूंगी, किसी को इंटरेस्ट हो, किसी को एनर्जाइज लेना है तो आप ले सकते हो। चलो अभी हम ये देखेंगे कि ये अबंडेंस चेक को कैसे भरना है, और ये अब सबसे बहुत ही सबसे सिंपल है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब जैसे आप देख रहे हो ये चेक में ना सिंपल है। शुरुआत करेंगे डेट से। डेट में क्या फिल करना है, कौन बताएगा मुझे? Today, today date, सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। today's date, टुडे, ओके। और हमें किस समय तक वो मनी चाहिए जो हम मतलब चाहते हैं, वो वाली डेट डालेंगे। करेक्ट, ऑल दी ऑप्शंस आर राइट।
अगर आपको समझो घर लेना है और आप बोल रहे हो कि मुझे ना 1 साल में थोड़े से डाउन पेमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए जमा करने हैं, और आपको 1 साल या 2 साल का पीरियड है, तो आप वो लगा सकते, तो उस हिसाब से आप डेट डाल सकते हो कि 2 2 years फ्रॉम टुडे, तो 28 फेब या फिर 1 मार्च 2026, ऐसे आप डेट डाल सकते हो। अगर आपने टुडे डाला या फिर नाउ ये डाला तो भी चलता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको समझाती हूँ। जब आप डेट डालते हो ना, तब आपको पता है कि मुझे ये डेट तक मुझे इतने पैसे चाहिए। जब आप नाव लिखते हो तो इमीडिएटली छत फाड़ के पैसा नहीं आएगा। किसी को आ जाए तो जरूर बताना। उसका मतलब क्या होता है कि आपने यूनिवर्स को बोला है कि नाउ, फ्रॉम नाउ, इसी वक्त, अभी से आप मुझे गाइडेंस दो, मेरी हीलिंग करो, मुझे मदद करो, सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द गोल वेयर आई वांट टू अर्न सो एंड सो अमाउंट। तो नाउ लिखोगे तो भी चलता है, डेट लिखोगे तो भी चलता है। मैं जनरली नाउ या टुडे लिखती हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर गोल है जिसके लिए करना है तभी ही वो डेट लिखते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि वो डेट आप लिखते हो ना, कभी कभी उसके थोड़े बाद भी पैसा, वो गोल अचीव हो सकता है, कभी कभी जल्दी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत हर चीज की मेहनत की, आपको यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया, तो वो पैसा कमाने के लिए जो जो करना है वो भी आपने किया, सारे एफर्ट्स लिए, हीलिंग की, सब कुछ किया ना, तो ये जरूर सक्सेसफुल होता है। हाँ, सिर्फ चेक लिख के छोड़ दिया, जैसे कि मुझे जॉब चाहिए और मुझे जॉब चाहिए 5 5 लाख पर महीने, अब वो करके छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की ना, तो मैंने कुछ ऐसे उसके लिए पढ़ाई की, ना मैंने लोगों को मेरा बायोडेटा रेज्यूमे भेजा कि भाई मुझे जॉब चाहिए, कहीं और अप्लाई नहीं किया, कुछ और नया ट्राई नहीं किया, तो ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा। आपको मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल है कि आपको भी एक्शन लेना है, आपको भी मेहनत करनी है, उसके बिना नहीं होगा। अब डेट हो गया, अब पे टू दी ऑर्डर ऑफ। नॉर्मल चेक लिखते हो तो जिसको देना है उसी का नाम लिखोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका नाम लिखोगे। अगर आप किसी और के लिए लिखना चाहते हो, जैसे आपके हस्बैंड है, भाई है, तो लिख सकते हो, लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूंगी कि जब तक हो सके ना, उन्हीं से लिखाओ। आपको चाहिए कि आपके भाई के लिए हो, हस्बैंड के लिए हो, वाइफ के लिए हो, किसी बेटे के बेटी के लिए हो, किसी के भी लिए हो, अगर वो लिखेंगे ना तो उनकी एनर्जी जाएगी ना, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ना। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे तो आप लिख सकते हो। तो जिसको भी चाहिए ना उसका नाम लिखना है। तो जैसे आपका हो गया तो प्रकृति, भाविका, रचना, सुमन, आप सब अपना नाम लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप कौन सा नाम लिखोगे, वो नाम लिखो जिससे आप सबसे ज्यादा रेजोनेट कर सकते हो। आपका बर्थ सर्टिफिकेट वाला नाम लिखना, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका फुल नेम, शादी का नेम, आपको सबसे ज्यादा जो नाम से आप कनेक्शन फील करो ना, वो नाम लिख देना, काम हो जाएगा। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। अब आ गया अमाउंट। तो अमाउंट आप वो लिखो जो आप बिलीव कर सको। अगर आपने लिखा है 5 करोड़, लेकिन आपका मन कर रहा है कि यार पता नहीं 5 करोड़ कैसे आएगा, तो वो नहीं आएगा। तो शुरुआत छोटे से करो। काफी लोग क्या करते हैं पता है, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। पहले ना 5,000 मांगा, वो आ गया। जैसे ही वो आ जाता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ यार ये चेक तो काम कर गया, 5,000 आ गया। फिर आपने 50,000 लिखा, फिर वो आ गया, अरे ये चेक तो काम कर रहा है, ये तो हमारे हाथ में जादू का खजाना लग गया, 5,000 भी आ गया, 50 भी आ गया, अब तो 5 लाख मांग लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ना आपका माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे आपको सपोर्ट करेगा। अगर वो नहीं करोगे ना, तो आप कितना भी लिखो आपको क्या चाहिए, लेकिन ना वो बोलेगा अरे ऐसे सब चीजें काम नहीं करेगी, ऐसे कैसे 5 लाख आएगा, ऐसे कैसे, अरे 5,000 भी नहीं आएगा, कैसे आएगा ऐसे। तो इसीलिए ना आप वो अमाउंट लिखना जो आपके लिए बिलीवेबल हो। आपको बड़ा अमाउंट चाहिए ना, तो वहां पे वो जर्नी है, स्लोली स्टेडिली अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते बड़े अमाउंट पे जाओ। मैंने लोगों को इस पे 35 लाख 36 लाख मैनिफेस्ट करते भी देखा है। होता है, महीने लगते हैं, टाइम लगता है, लेकिन होता है। लेकिन वो जर्नी है, वो स्लोली स्टेडिली होगा। ओके। तो ये चीज जैसे चेक में लिखते हैं ना, यहाँ पे अमाउंट लिखना है और नीचे वर्ड्स में लिखना है। जैसे हम लिखते हैं ना 5 lakhs और फिर 5 lakhs ओनली, तो वहां तक आपका चेक फिल करके हो गया। अब ये जो थैंक यू है यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो यूनिवर्स का साइन है, तो यूनिवर्स लिख दो तो भी हो जाता है।
अब लास्ट में बचा मेमो। मेमो का मतलब क्या होता है? अपनी जो नॉर्मल बैंक के चेक्स होते हैं ना, उसमें ना मेमो नहीं होता है। तो आप यहाँ पे नहीं तो चेक के पीछे भी लिख सकते हो मेमो करके, या चेक में नीचे लिख सकते हो तो भी चलेगा। आप चेक किस चीज के लिए लिख रहे हो वो यहाँ पे दिखाने का है। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि जॉब, कि मेरे हर महीने ना मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए। अभी किसी ने बोला हमें हर महीने मुझे 2 लाख चाहिए, किसने बोला था? शुरू में ही बोला था। मैंने बोला मैम, हाँ, रचना। रचना जी। तो ये मेमो में आप लिखो मंथली इनकम। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे पे टू दी ऑर्डर ऑफ रचना जी, रचना जी का नाम आ गया, अमाउंट हो गया 2 lakhs, फिर मेमो मंथली इनकम। अगर आपको साल में 25 लाख चाहिए तो इधर लिखो 25 लाख, और मेमो में लिखो एनुअल इनकम। फिर आपको अगर, जैसे ये आपका इनकम हो गया, फिर आपको बिजनेस में चाहिए कि भाई मुझे ना ये साल में बिजनेस प्रॉफिट इतना होना चाहिए, तो लिखो 1 करोड़ एनुअल बिजनेस प्रॉफिट। इस हिसाब से आप ओके। मेमो में लिखो कि आपको किस चीज के लिए चाहिए और क्या चाहिए। फ्रीक्वेंसी अच्छे से मेंशन करना अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी पता चले कि 2 लाख पूरे साल में चाहिए या मंथली चाहिए। ये हो ओके, गया। मतलब मैंने हमको ईयरली इनकम लिखनी है जो हम चाहते हैं। नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको मंथली चाहिए तो आप लिखो 2 लाख मंथली। अगर आपको ईयरली 24 चाहिए तो लिखो 2 लाख, 24 lakhs एंड ईयरली। अब ईयरली जी। 24 एंड 2 lakhs मंथली में क्या फर्क है? 2 lakhs मंथली लिखोगे ना, तो आप क्या कहना चाहते हो कि मुझे ना हर महीने 2 लाख चाहिए। अगर आपने जी। 24 lakhs ईयरली बोला तो हो सकता है कि एक महीने में 5 लाख आया, एक महीने में 1 लाख आया, कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं बोलो कि मुझे स्टेडी इनकम 2 लाख चाहिए ना। इट कैन बी इन एनी वेज, मुझे पूरे साल में से 25 लाख जमा करना है, एक महीने में भी आ गया तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके आ गया तो भी चलेगा। उतना फर्क है। समझ में आ रहा है ना? यस यस यस, क्लियर। ठीक है। अब नाम हो गया, डेट हो गई, अमाउंट हो गया, मेमो हो गया। हाँ, अच्छा। अब जैसे मैंने कहा ना, घर वाला मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको घर लेना है, ड्रीम होम, तो वो ये आप ना मेमो में लिख सकते हो, फॉर माई ड्रीम होम। मान लो आपका घर है 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, और उसके लिए आपको कुछ डाउन पेमेंट के लिए पैसा करना है, कि लोन जो मिलेगी उसके अलावा जो देना है, तो आप वो अमाउंट लिखो और मेमो में लिखो फॉर माई ड्रीम होम, तो भी चलेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर आपको वेकेशन में जाना है और वेकेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हो, तो आप लिखो ड्रीम वेकेशन, और वेकेशन इन कोई अच्छी जगह, जैसे यूरोप ट्रिप है, वर्ल्ड टूर है, ऐसे लिखो और वो अमाउंट लिखो तो भी चलेगा। ऐसे करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। आप डेट कोई भी लिख सकते हो, टुडेज डेट, नाउ, टुडे, और फ्यूचर की डेट। आप नाम अपना डालोगे, जो नाम आपको सबसे ज्यादा आप रेजोनेट कर सको वो नाम डालोगे। अमाउंट वो डालोगे जो आपके लिए बिलीवेबल हो। चाहे तो धीरे धीरे स्लोली शुरू करो, और फिर उस पर बिल्ड करते जाओ और बड़े बड़े अमाउंट लिखना शुरू करो। ये धीरे धीरे करोगे, अच्छे से मैनिफेस्ट होता है। मेमो में आप वो लिखो जो आपको चाहिए। हाँ, एक और चीज, इन्वेस्टमेंट वैल्यू अप्रिसिएशन, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, या फिर अदरवाइज कोई भी चीज है जिसमें आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और आपको चाहिए कि उसकी वैल्यू बढ़े, अप्रिशिएट हो, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। सिर्फ इतना ही है कि जब आप ट्राई करते हो ना, आपको फेथ होनी जरूरी है कि भाई ये मुझे चाहिए, और उसके बाद ना सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो। क्योंकि कभी भी आप वो चीज मांगो जो आपके ग्रेटेस्ट गुड के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो, और अगर वो है तो वो आपको मिलेगा। अगर वो नहीं मिला तो हो सकता है कि शायद वो आपके भलाई के लिए। ठीक है। काफी बार लोग क्या करते हैं पता है, अपने ना वॉलेट में इसको चेक को रख देते हैं। मैं पर्सनली ये रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। हाँ प्रकृति जी, बोलिए। ये पूछ रहे हैं ग्रुप में, चैटिंग में स्नेहल जी पूछ रही हैं, डेब्ट रीपेमेंट के लिए कर सकते हैं, मेमो में लिख सकते हैं। और भाविका जी पूछ रही हैं स्टॉक मार्केट के लिए बताओ। हाँ, अभी जैसे मैंने कहा ना, आपको स्टॉक मार्केट में कोई प्राइस अप्रिशिएशन चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन कैसे होता है ना कि जब आप ट्राई करते हो ना, तो आपको ये बोलना है कि
ये मेरी भलाई के लिए हो, उस हिसाब से मुझे गाइडेंस दे दीजिए। अगर आपकी भलाई के लिए है तो वो अप्रिशिएट भी होगा और आपका फायदा भी होगा। अगर उसमें आपकी भलाई नहीं है ना, तो आपको उसमें से बाहर निकलने में मदद करेगा। डेट रीपेमेंट के लिए कैसे है कि आप चेक लिख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी दो चीज करो। ऐसा ना एनर्जी सर्कल आता है डेट रीपेमेंट का, वो यूज करो। और चेक लिखो कि मुझे पैसा आ जाए या इनकम आ जाए फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। तो सिर्फ इनकम लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ना वहां पे आप डेट वर्ड लिखोगे तो अच्छा नहीं है, वो थोड़ा निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो वी डोंट वांट टू राइट दैट। तो आप उसमें ना इनकम लिखो कि नॉर्मल मंथली इनकम और एनुअल इनकम। और फिर ये डेट रिपेमेंट का एनर्जी सर्कल यूज करो, जिससे जब भी वो पेमेंट आता जाएगा आप पेमेंट करते जाओगे। ठीक है ये स्नेहल जी? एनर्जी सर्कल दिख नहीं रहा था पूर्वी जी, थोड़ा सा नीचे वो जो करके पहले दिखाइए दिखाया तो था ना, पहले दिखाया या था ना वही है। एक सेकेंड ना, अब ठीक है। ये ना एक्चुअली गुड लक वाला है, बट ऐसे ही दूसरे भी हैं, बाद में दिखाती हूँ। ओके, तो ये जो वॉलेट में रखने वाला है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जनरली सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी रखोगे तो अब इसका एडवांटेज क्या है। जब भी आप पेमेंट करोगे ना, तो आपको वो चेक दिखेगा। कोई भी चीज के लिए आपने वॉलेट खोला पेमेंट के लिए, तो आपको वो चेक दिखेगा। चेक दिखेगा तो आपको सबकॉन्शियस पे एक मैसेज आएगा कि ओके देखो, आपको ये रिमाइंड होगा। ये चेक देखा तो हाँ रे, मुझे ना 1 लाख पर महीने का इनकम चाहिए। जब से वो धीरे धीरे सिंक होगा ना सबकॉन्शियस में, फिर आपका सबकॉन्शियस अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो सोचेगा कि इसको 1 लाख चाहिए, क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर वो सोचेगा, आजू बाजू में अपॉर्चुनिटी होगी तो यूनिवर्स से कहीं गाइडेंस आएगा, तो वो आपको इमीडिएटली उसको फोकस करके आपको बताएगा कि देखो ये करो, वो करो, यहाँ ट्राई करो, ये साइड बिजनेस करो, ये अपॉर्चुनिटी करो। ऐसे कर करके आपको गाइडेंस मिलेगा और फिर आपको एक्शन लोगे तो आपका वो सपना सच्चा होगा। तो इसके लिए जितना देख सकते हो ना उसको, आप वो कर उतना एडवांटेज है। तो जो भी इंसान ऐसा है ना कि जब वो चीज सामने दिखेगी, बार बार दिखेगी और उससे फर्क पड़ेगा, उनको वो रिमाइंडर होगा और उनको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे ये चीज के लिए काम करना है। उन सबको मैं बोलूंगी कि आपके चेक ऐसी जगह लगाओ जहां पे आपको रेगुलरली दिखे। जितना दिखेगा उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप एक्शन लोगे और आपका वो इजीली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर वो बार बार देखेंगे ना, तो स्ट्रेस आएगा। जैसे कि अभी हमने देखा, स्नेहल जी ने एक क्वेश्चन पूछा डेट का, तो आपने लिख लिया एनुअल इनकम मेरे को 25 लाख चाहिए, वो कैसे भी करके मुझे आ जाए, आ जाएगा तो मेरा डेट रीपेमेंट हो जाएगा। ये सिचुएशन में, या फिर जब कोई भी इंसान बहुत नर्वस हो जाए, एंशियस हो जाए, स्ट्रेस में आ जाता हो ना बार बार, तब उनको ना ये सामने नहीं रखना है। तब उनको क्या करना है, चेक को एक मंदिर में रख दो, कोई बुक में रख दो, कहीं पे भी संभाल के रख दो और फिर भूल जाओ। क्योंकि वरना उल्टा होगा। आप जितनी बार देखोगे ना, यार डेट है, कब आएगा पैसा, कब मैं पैसा पेमेंट करूंगी, कब डेट जाएगा, वो दिमाग में आता रहेगा। समझ रहे हो ना, आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी, निगेटिव वाली रहेगी, पॉजिटिव वाली नहीं रहेगी। तो इसके लिए ना लिखो, यूनिवर्स को बोलो कि बस मुझे इतना पैसा दे दो, ये साल में दे दो, और फिर आप सरेंडर कर दो, चेक साइड पे रख दो। आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपने चेक लिखा और ये हो गया है। समझ में आ रहा है सबको? यस। आ रहा है ना? आई थिंक सब लोग आ गए हैं चैट में। अच्छा, जैसे मैंने कहा, जिसको भी बार बार देखने से पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, तो एक वॉलेट हो गया, दूसरा हुआ विजन बोर्ड। तो अपने विजन बोर्ड पे भी आप ये चेक चेक लगा सकते हो, ताकि आप रोज देख सको। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी, अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है तो एवरी डे टेक आउट 2 to 5 मिनट्स, उसके सामने बैठो, उसको देख के विजुलाइज करो कि आपको वो पैसा आ रहा है। ऐसे मत सोचो कि कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बस वो पैसा यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपको ड्रीम वेकेशन चाहिए तो उसके लिए आपके पैसों पास पैसा जमा हो गया है, आप अभी आप वेकेशन पे जा पा रहे हो, आप बहुत खुश हो। फील इट। पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव फील करना, ये दोनों जब आप करोगे ना, तब आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ अलाइन हो जाएगी और आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत पावरफुल एनर्जी मिलेगी। विजन बोर्ड के अलावा है, अच्छा हाँ, ये चेक होल्डर है। ये जो हमारे, ये जो वैसे वाले चेक है ना,
तो ऑफिस में ना डेस्क पे अलग अलग शो पीस होते हैं ना, होल्डर्स, फोटो फ्रेम होती है, तो ऐसे ही ना चेक के होल्डर्स आते हैं। तो आप ये लगा दोगे तो अपने पास डेस्क पे रख रहेगा। तो समझो आपके पास विजन बोर्ड नहीं है, तो ऐसे होल्डर पे लगा के आपकी डेस्क पे रख दो। आपको रोज दिखेगा, पूरे रात जितनी बार काम कर रहे हो डेस्क पे दिखेगा, उतना आपको वो मैसेज मिलता जाएगा कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, मोटिवेशन मिलता जाएगा। आपका सबकॉन्शियस अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो अलग अलग जगह पे ना अपॉर्चुनिटीज आएगी, उसको दिखेगी और वो आपको गाइड करेगा। तो ये हो गया आपका चेक होल्डर। अब ये जैसे कि मैंने कहा ना कि जिसको भी स्ट्रेस आता है वो सब क्या करोगे, ड्रॉवर में रख दो, लॉकर में रख दो, कैश बॉक्स में रख दो, मंदिर में रख दो, जैसे गीता जी ऐसी कोई भी होली बुक है उसमें रख के साइड पे रख दो, कहीं पे भी सेफ रख दो और फिर भूल जाओ। ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, अभी इम्पोर्टेंट रूल टू राइट द चेक इज टू लेट गो एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स। आपको सामने दिखे, आप लिख के कहीं छुपा दो, कुछ भी करो, लेकिन इतना रूल रखो कि एक बार लिख लिया ना, फिर यूनिवर्स को दे दो। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो ना दवाई लेने, तो आप डॉक्टर को पूछते हो डॉक्टर ठीक तो हो जाएगा ना, डॉक्टर दवाई में क्या है, डॉक्टर क्या कैसे दवाई बोल रहे हो, आपको कैसे पता कि ये दवाई काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं पूछते हो ना। डॉक्टर आपने दवाई दी, चुपचाप घर पे जाए, खाना खाया, दवाई खाई, सो गए, कर दिया ना, सरेंडर करते हो ना डॉक्टर को। सेम रूल अप्लाई करो। यूनिवर्स को चेक दे दो, लिख के रिक्वेस्ट दे दो और फिर भूल जाओ। अब ये कब होगा, यूनिवर्स कब करेंगे, क्या करेंगे, कुछ मत सोचो, खुद ब खुद हो जाएगा। और इतना जरूर प्रे करना है कि जो भी मेरे लिए हाईएस्ट गुड हो, मेरा ग्रेटेस्ट गुड हो, वो जरूर करो। ये कभी भी मत भूलना, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट। अभी थोड़े ना छोटे मोटे एडिशनल टिप्स बताती हूँ आपको कि ये चेक्स को आप कैसे और इसकी पावर को बढ़ा सकते हो। आपको मैंने शुरू में ही कहा था, आपके घर की जो बैंक की जो नॉर्मल चेक है वो भी आप लिख सकते हो, करेक्ट। कुछ नहीं है तो एनर्जाइज चेक जो है वो नहीं मिले तो आप घर के चेक तो लिख ही सकते हो, उसकी पावर कम होगी बट काम तो वो भी करेंगे। 1 महीना नहीं और 1 साल लगेगा, है ना। इसके अलावा आप ना ये सारी एडिशनल टिप्स का यूज कर सकते हो और आपके चेक्स की पावर को, हीलिंग को थोड़ा सा और पावरफुल बना सकते हो। अब कैसे कर सकते हो, तो ये आप देखोगे चेक के पीछे ना ऐसे एफर्मेशंस लिख सकती हो। ये दिख रहा है आपको, रुको मैं ना स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। अब दिख रहा है सबको? स्क्रीनशॉट ले ले मैम इसका। मैं आपको दे दूंगी, सारे ना दे दूंगी। ओके दूसरा मेरा पता नहीं, ये इस पे ना पीछे लिखना है जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, फिर ये जो है ना सारे सिंबल्स है, जीबू सिंबल्स होते हैं ना, वो वाले हैं। अब अलग अलग सिंबल्स होते हैं, वो बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अभी ना जो मैंने आपको चेक दिए थे ना उसपे हीलिंग कोड है, लेकिन आपको अगर आप रेकी कर रहे हो, आप खुद से कर रहे हो, आपको लगे कि मुझे ये चीज मेरे लिए बहुत, जैसे आपको पता है आजकल एक नया चल रहा है, बहुत छाया हुआ है, इसे यहाँ पे 897 लिखना है, यस मैम यहाँ लिखते फिर हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है। बहुत सारे चल रहे हैं, अलग अलग हीलर्स अपने कोड देते हैं। क्यों देते हैं पता है? क्योंकि उन्होंने यूज किया है, उसका रिजल्ट आया है, तो वो आप देते हैं। आप भी देख रहे हो ना, मैं जब मैं करती हूँ, खुद यूज करती हूँ, फिर मुझे लगता है रिजल्ट आ रहा है, अच्छा है, या फिर मेरी इंट्यूशन ने बोला कि ये अच्छा है, तो मैं आपको देती हूँ। तो वो इतने सारे कोड है, इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज है, तो कोई है ना अनलिमिटेड है, तो जितने भी करोगे ना कम है। तो आपको लगा कि ना मुझे इससे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये चेक पे तो है नहीं, चलो आप लिख दो, खुद से लिख दो, कोई बात नहीं। जीबू सिंबल बना दो, कोई बात नहीं। रेकी सीखे हो, रेकी के सिंबल्स बना सकते हो, चोकुरे बना दो, दाइकोमियो बना दो, सारे सिंबल्स बना सकते हो, स्विच वर्ड्स लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ना बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, ये दिख रहा है, ऐसे ना अलग अलग ऑयल आते हैं, एंजल ऑयल, मनी ऑयल, प्रोटेक्शन ऑयल, हेल्थ ऑयल, सारे ऑयल्स आते हैं। तो जो भी मनी वाला ऑयल है ना,
आप चेक के ऊपर उसको लगा के ये कर सकते हो, थोड़ा सा हल्की हाथ से रब कर दो तो उसको मनी ऑयल की जो एनर्जाइज किया हुआ मनी ऑयल है उसकी एनर्जी मिलेगी। सिनेमन पाउडर होता है ना, वो उस पे स्प्रिंकल कर दो, सिनेमन पाउडर की जो हर्ब्स की हीलिंग एनर्जी वो मिलेगी। अच्छा, वो जीबू दिखाया था ना मैंने आपको, ये वाला सिंबल याद है जिसपे आई थिंक स्नेहल है ना, उन्होंने कहा था बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था उनको। मैम ये जिबो सिंबल जो कॉइन है इसको कैसे यूज करना होता है? हाँ बताती हूँ। तो ये इसमें से एक तरीका ऐसे है कि ना, आपने चेक लिख लिया ना, अभी कहीं पे भी रख दिया ना, तो उसके ऊपर ना ऐसे रख दो, उसको एनर्जी ओके। देते रहो, रख दो, इसके साथ ही रख दो। तो ये जो भी पावरफुल एनर्जी है चेक को भी देता रहेगा। ये तो एक ये तो तरीका है अपन इसको। हाँ बोलो बोलो। विजन बोर्ड पे अपन टच करके रख रहे हैं ना, तो बोर्ड पे विजन ये बोर्ड के ना, लगेगा? नहीं विजन बोर्ड पे तो आप हाँ कर सकते हो, लेकिन वो ना संभाल के रखना पड़ेगा, गिर ना जाए। अगर वो कर सकते हो तो बेस्ट है। फिर तो आपके पूरे विजन बोर्ड बट पे मनी के सारे बना दो और रख दो, बेस्ट है। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि विजन बोर्ड पे तो ऐसे खड़े में रहेगा, तो जिबू सिंबल का जो कॉइन है ये तो टिक नहीं पाएगा ना। तो तभी ना विजन बोर्ड पे जीबू सिंबल का एक ग्रीन सर्कल बनाओ, उसमें ये सिंबल ओके। बनाओ, ये कोड डालो, वो भी वही असर देगा। क्रिस्टल्स है तो क्रिस्टल्स की ओके। असर मिलेगी, लेकिन तभी वो क्रिस्टल्स नहीं लगा रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन ये सिंबल की एनर्जी मिलेगी, हीलिंग कोड्स की एनर्जी जरूर मिलेगी। मैं ठीक, वही बोली, थैंक यू। उसकी ना पिन आती है, पिन लगा के उसके ऊपर ऐसे टिका के खड़ा कर दिया आपने इसको, तो वो विजन बोर्ड पे रख सकते हो, हो ये जाएगा। अच्छा आइडिया दी। अगर वो पेन से हो गया ना अटैच करके तो रख दो, तो आपका विजन बोर्ड तो बस कमाल ही कर देगा। और अभी सबसे लास्ट में सबसे पावरफुल चीज, जितने लोगों को रेकी आती है ना, अपने चेक को रोज रेकी दे सकते हो तो रोज दो। और मनी रेकी आती है फिर तो हो गया, बस करते रहो। क्योंकि क्या होगा ना, आप लोगों को पता है मनी रेकी क्या है? किसको पता है मुझे बताओ जरा चैट पे। रेकी नहीं आता मैम, सीखा नहीं। कोई बात नहीं, सिखा देंगे। अभी जिसको आता है इसमें से किसको पता है मनी रेकी के बारे में क्या होता है, जरा मुझे बताओ चैट पे, या फिर ऐसे ही बता दो तो भी चलेगा। क्या हो गया, सब लोग शांत हो गए? पता नहीं है मनी रेकी क्या है? किसी को भी पता नहीं है? अरे बाप रे, मुझे तो लगा इतने सारे लोग हैं। पता है, मनी रेकी का पता है पर सीखा नहीं है मैंने। अच्छा सीखा नहीं है, ठीक है चलो हाँ। कोई बात नहीं। आपके जितने भी मनी रिलेटेड चीजें होती है ना, काफी लोगों को ना, या तो पैसा आता है लेकिन जल्दी चला जाता है, पैसा आता ही नहीं है, पैसे के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो ये सब है ना मनी ब्लॉकेजेस बोलते हैं। जितने मनी ब्लॉकेजेस है ना, जितना हील करोगे ना उतना आपको पैसा आसानी से आएगा, आएगा और टिकेगा। तो उसके लिए ना मनी रेकी होता है जो आपको हेल्प करता है आपके पैसे के जो भी मनी रिलेटेड सारे ब्लॉकेजेस हील कर देता है। फिर आपको हीलिंग देता है कि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वो आपको अचीव करने में हेल्प मिले, आपको अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में हेल्प मिले, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा, और फिर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो जो जितने भी ये सारी चीजें हैं ना, रेकी, मनी रेकी, क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें अगर आपने अपने चेक को करी ना, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी यूनिवर्स की जो आपने रिक्वेस्ट डाली है उसमें और एनर्जी दे रहे हो, उसकी और पावर पावर को बढ़ा रहे हो। तो आपको आपकी जो भी मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस है ना, हील होने में बहुत हेल्प मिलेगी। जितनी भी नेगेटिविटी होगी ना मनी रिलेटेड, वो धीरे धीरे साफ होती जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सारी अब रह गया अब रह गया व्हेन टू राइट। तो सबसे पहले तो ये चेक कब लिखते हैं? एनी टाइम, आप कितनी भी बार और कभी भी लिख सकते हो। रूल ये है कि हम न्यू मून को लिखते हैं, और वो क्या लॉजिक है वो आपको मैं समझाती हूँ। लेकिन मैं हीलिंग में जुड़ी हूँ उसके भी पहले, बहुत पहले ना, मैंने चेक, जैसे कि मैंने कहा ना, मेरा फर्स्ट चेक मेरी बैंक का जो चेक था, बैंक अकाउंट वाला,
उससे लिखा था और उससे मैंने मैनिफेस्ट किया। उसके बाद मैंने एक डिजिटल चेक भी बनाया था, अगर मेरे पास होगा ना तो मैं आपको वो फोटो भेजूंगी, बहुत पुराना है तो पता नहीं होगा कि नहीं। तो वो कैसे किया था वो भी मुझे जरा याद कराइएगा तो मैं बताऊंगी। वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है। वो टाइम पे ना मैंने फुल मून, न्यू मून, ये कुछ नहीं, जिस दिन मुझे लगा कि यार आई नीड दिस, मैंने बैठ के वो बनाया था। तो जब आप बनाओगे पूरी फेथ से, एक्सट्रीमली सच्चे इंटेंशन से, अच्छे इंटेंशन से, पूरी फेथ से करोगे और सरेंडर कर दोगे तो वो कोई भी दिन अच्छा होता है। हाँ, मन में रहोगे कि यार आज ना अच्छा दिन नहीं है, आज नहीं लिखना है, द मोमेंट यू थिंक दैट वे, वहीं पे आपका काम अटक जाएगा। तो जिस दिन आपको लगे ना कि नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज लिखना ही है, आज मेरा बर्थडे है, आज तो मैं लिखूंगी, बेस्ट डे है, लिख डालो, वो भी चलेगा। कुछ भी आज तो जैसे अगर आपने देवी माँ का नवरात्रि है, गणपति जी का फेस्टिवल है, कृष्णा जी का है, कुछ भी है, इतना बड़ा दिन है, आज तो मैं लिखूंगी, लिख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं है तो आइडियल डे इज टू राइट ऑन न्यू मून, अमावस के नेक्स्ट डे जो आता है ना, फर्स्ट डे, वो उस दिन आप चेक लिख सकते हो। अब इसका लॉजिक क्या है? आपको लाइफ में पैसा चाहिए, मतलब क्या चाहिए कि आपकी लाइफ में पैसा है, पैसा आए, मतलब पैसा बढ़े, पैसा ग्रो करे, बरोबर है? अमावस के बाद जो मून होता है वो क्या करता है, वो ग्रो करता है, करेक्ट? तो इसके लिए हम उस दिन लिखते हैं ताकि उस दिन से वो एनर्जी मिले मून की, यूनिवर्स की, और वो चीज जैसे मून ग्रो होता जा रहा है, हमारी चेक की विश है जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी ग्रो हो। लेकिन इसके बदले अटक मत जाना कि यार आज पूर्णिमा का नेक्स्ट डे हो गया और अब मैं लिखूं कि नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका मन कह रहा है ना कि नहीं आपको लिखना है, कुछ नहीं होगा, तो लिखना। मन ने कहा नहीं यार आज पूर्णिमा के बाद है, अभी मून नीचे जा रहा है तो मेरा पैसा कम होगा ऐसा मन में आ गया तो मत लिखना, ठीक है? क्या हो गया, किसको क्वेश्चन है? या स्नेहल जी के पूछ रही हैं कि कितने हाँ, चेक्स लिखने चाहिए, एक के बाद बताती एक कैसे? बताती हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है कि कब लिखना है, उस पे किसी को भी क्वेश्चन है? एवरीवन ओके No, ऑन व्हेन टू yeah. राइट? Any day is good unless in your mind you have doubts, you have confusions, you have negativity. If that is the case, then write it only on new moon, ठीक है? अच्छा, अब यस। हो गया कितने लिखने हैं। सबसे पहले तो ना एक विश, आप ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही विश का चेक लिख सकते हो, आप एक टाइम पे मल्टीपल विश का चेक, अलग अलग चेक्स लिख सकते हो। एक चेक में मत लिखना एक ही चेक में जॉब भी चाहिए, वेकेशन भी चाहिए, ऐसे मत लिखना। अगर तीन चीज चाहिए तो तीन चेक बनाने होंगे, ठीक है? अब आप कैसे लिखते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने चेक लिखने हैं और आप कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हो। अब हमने एक प्रोसेस क्या देखी, विजन बोर्ड वाली देखी, कि आपने चेक बना दिया और कहीं लगा दिया, ठीक है? दूसरा था कि कहीं कोई ड्रॉवर में, लॉकर में रख दिया। तो ये वाली प्रोसेस में आप अगर चाहो तो आप वो चेक बना दो, छोड़ दो, भूल जाओ, उसके बाद जब तक आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं होती कुछ नहीं करो। दूसरा तरीका है कि आप ना, और स्पेशली अगर आप ये न्यू मून टू न्यू मून कर रहे हो ना, तो साल में 12 न्यू मून आएंगे, एक्सेप्ट फॉर जब अधिक पुरुषोत्तम महीना आता है तो एक और आ जाता है। तो वो टाइम पे आपको हर न्यू मून चेक लिखना है और हर फुल मून को वो चेक बर्न करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, न्यू मून को चेक लिखना है और 15 दिन बाद फुल मून को बर्न करना है, वो रिलीज करना है। फुल मून को जब आप बर्न करते हो ना, तो वो बेसिकली आपके जो भी विश है ना, वो मैनिफेस्टेशन के लिए फुल मून होता है और क्लेंजिंग के लिए होता है। तो उस दिन अगर आपने रिलीज कर दिया ना, तो आप अपनी विश यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हो। तो ये एक तरीका भी आप अपना सकते हो। अब आपको समझो कि छोटे छोटे अमाउंट से शुरू करना है, तो आप क्या करोगे, पहले ना 5,000 का चेक ये करो, हर और फुल मून लिखो, और फिर देखो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, फिर अगले 2-3 महीने के बाद आप अमाउंट बढ़ा दो, ऐसे करके भी कर सकते हो।
इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो कि वो पता है ऐसे होता है ना, 16 सोमवार, 21 शुक्रवार या 8 शनिवार, 8 मंगलवार, ऐसे समझ लो कि आपको ना वो थोड़ा सा रिपीट करना होगा। तो हर न्यू मून लिखो, हर फुल मून रिलीज करो, हर न्यू मून लिखो, हर फुल मून रिलीज करो। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगी, मैंने विजन बोर्ड पे लगा दिया, रोज उसके सामने बैठ के उसको हीलिंग दूंगी, उस पे विजुलाइज करूंगी, अपनी फील करूंगी कि जो मुझे चाहिए वो आ गया, तो वो भी चलेगा। उसके बाद जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए कंप्लीटली, फिर आप उसको यूनिवर्स में रिलीज करना। यूनिवर्स को जब भी रिलीज करोगे ना, कोई भी चेक बर्न करो, बेलीफ बर्न करो, यूनिवर्स में रिलीज करो ना, तो हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, हमेशा हमेशा हमेशा। दिस गोज बाय डिफॉल्ट, कभी भी भूलना नहीं है। जो भी चीज यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हो, यूनिवर्स आपको देंगे नहीं देंगे उससे हमें कोई नाता नहीं है। हम यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलेंगे, इससे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी होगी। ये आपका क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी टू राइट। आप जैसे कि मैंने कहा, आपका क्या गोल है, अभी जैसे आपको घर लेना है, तो आप क्या करोगे, एक बार बड़ा अमाउंट लिख के रख दोगे, विजन बोर्ड पे डाल दोगे, या ड्रॉअर में, लॉकर में, मंदिर में रख के छोड़ दोगे। अब आपको मंथली इनकम चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, तो वो ना आपके अमाउंट भी तो चेंज होते जाएंगे। आपने शुरुआत 5,000 से की, फिर 10,000, 50,000, तो हो सकता है कि ऐसी आपकी जर्नी है, तो आप थोड़ा सा रेगुलरली लिखो, बर्न करो, लिखो, बर्न करो, ताकि आपको भी एक ऑप्शन मिले कि आप ना आपके अमाउंट चेंज कर पाओ, 5,000 से 50,000 पे आ सको। वरना आपने 5,000 लिख के रखा है, अब वो आ भी गया, फिर आप 50,000 लिखोगे, वो पड़ा रहेगा। इसके बजाय एक एक आपका रिलीज होता जाए, तो आप ये भी कर सकते हो। कोई ना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आप जब भी करोगे ना, तब आपका मन क्या कहता है, आपका मन जो चीज में हाँ बोलेगा ना, वो चीज करो। इससे आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट भी करेगा और उसमें आपको सपोर्ट भी करेगा। आपकी फेथ है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी।